CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले वर्ष 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के साथ गलवान घाटी की झड़पों को लेकर लगातार कुछ न कुछ हैरान करने वाली बातें आती रहती हैं। हमेशा ही चीनी सरकार गलवान घाटी की झड़पों में मारे गए अपने सैनिकों के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत करती रही है। पहले चीनी सरकार ने माना ही नहीं था कि गलवान झड़प में उनके सैनिक मारे गए हैं, लेकिन बाद में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार कर लिया था। अब हुए एक खुलासे ने तो चीन की नींद ही उड़ा दी है। मीडिया खबरों के अनुसार एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ गलवान घाटी की झड़पों के दौरान चीन ने 4 नहीं बल्कि 42 सैनिकों को खो दिया था। अखबार के लेख में सोशल मीडिया शोधकर्ताओं के एक समूह की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऐसे दावे किए गए हैं। अखबार में कहा गया है कि सोशल मीडिया शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत, जिसे द कलेक्शन ने स्वतंत्र रूप से बनाया है, इस दावे का समर्थन करता प्रतीत होता है कि चीन के हताहतों की संख्या बीजिंग द्वारा नामित 4 सैनिकों से भी काफ़ी आगे है। शोधकर्ताओं का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि घातक झड़प 15 जून को एक अस्थायी पुल पर छिड़ गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय और चीनी सैन्य अधिकारी बढ़ते तनाव के बीच संकट को कम करने का प्रयास में सीमा पर एक बफर जोन पर सहमत हुए थे। इसमें कहा गया है कि बफर जोन के निर्माण के बावजूद चीन जोन के अंदर अवैध बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा था, जिसमें तंबू लगाना और डग आउट बनाना शामिल था और भारी मशीनरी को क्षेत्र में ले जाया गया था। अखबार में आगे कहा गया है कि PLA इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा था, आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अप्रैल 2020 से बफर जोन के भीतर अपनी गश्त सीमा का विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 जून को 80 PLA सैनिक पुल को तोड़ने आए और लगभग 100 सैनिक इसकी रक्षा के लिए आए। रिपोर्ट का हवाला देते हुए पेपर में कहा गया है कि 6 जून के गतिरोध के दौरान दोनों पक्षों के अधिकारी बफर जोन लाइन को पार करने वाले सभी कर्मियों को वापस लेने और लाइन को पार करने वाली सभी सुविधाओं को नष्ट करने पर सहमत हुए थे। हालांकि लेख में कहा गया है कि चीन समझौते का पालन करने में विफल रहा। लेख में PLA ने अपने वायदे का पालन नहीं किया और सहमति के अनुसार अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के बजाय भारतीय सेना द्वारा बनाए गए नदी पार पुल को गुप्त रूप से ध्वस्त कर दिया। 3 दिन बाद 15 जून को कर्नल संतोष और उनके सैनिक वापस लौट आए। चीनी सेना का नेतृत्व कर्नल क्यूई फाबाओ कर रहे थे। इस लेख में आगे कहा गया है कि 15 जून 2020 को कर्नल संतोष बाबू अपने सैनिकों के साथ चीनी अतिक्रमण को हटाने के प्रयास में रात में गलवान घाटी में विवादित क्षेत्र में गए, जहां कर्नल क्यूई फाबाओ लगभग 150 सैनिकों के साथ मौजूद था। इसमें कहा गया है कि फाबाओ ने 6 जून की बैठक में आपसी सहमति की तर्ज पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय अपने सैनिकों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है जिस क्षण कर्नल फाबाओ ने हमला किया उसे तुरंत भारतीय सेना के सैनिकों ने घेर लिया। उसे बचाने के लिए PLA बटालियन कमांडर चेन होंगजून और सैनिक चेन जियान ग्रोंग ने भारतीय सेना के घेरे में प्रवेश किया और भारतीय सैनिकों के साथ स्टील पाइप, लाठी और पत्थरों का उपयोग करके उनके कमांडर को बचाने के लिए कवर प्रदान करने के लिए शारीरिक हाथापाई शुरू कर दी। लड़ाई में भारत के कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। कई वीबो उपयोगकर्ताओं का हवाला देते हुए अखबार कहता है कि वांग के समय कम से कम 38 PLA सैनिकों को मार गिराया गया, जिसमें से केवल वांग को 4 आधिकारिक तौर पर मृत सैनिकों में से घोषित किया गया था। भारत ने कहा था
कि घटना के दौरान 20 सैनिक भारत के मारे गए थे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।